हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूँ सुखदेव कुमार। आज आप क्लास 10th का भौतिकी पढ़ेंगे यानी फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर का एक टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे तस्वीर देखते हैं, मोबाइल में भी रहता है या कुछ उसको इमेज भी कहीं कहीं रहता है, लिखा हुआ फ़ोटो भी रहता है, तो उसी इमेज के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग पहले, उसके बाद हम लिखने का काम करेंगे। तो किसी बिंदु स्रोत से या किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण आती है, तो कहीं से आती होगी, कोई वस्तुएं से आती है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई नजर आती है, उसे उस बिंदु वस्तु का या बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं थोड़ा सा कि किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई नजर आती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई नजर आती है, उसे उस बिंदु वस्तु का या बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से बता देते हैं, सुनिएगा तो सुनकर ही आपको याद हो जाएगी। क्या बोले हम अभी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई नजर आती है, उसे उस बिंदु वस्तु का या बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिगर हम थोड़ा सा बना रहे हैं। एक मान लेते हैं, यह दर्पण है और यहाँ कोई वस्तु है जो किसी दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद जो है लौटती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का यहाँ पर जो होगा यही प्रतिबिंब बनेगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई नजर आती है, उसे उस बिंदु वस्तु का या बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु के वास्तविक कटान पर बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक कटान पर बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के कटान से पीछे बनती है। पहला अंतर हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक कटान पर बनती है, जैसा कि हम बोर्ड पर लिख भी दिए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक कटान पर बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक कटान से पीछे बनती है।
वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, चाहे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, चाहे उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो आप प्रतिबिंब में दोनों में क्या अंतर है ये जाने। फिर से हम पूरे को दोहरा देते हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई नजर आती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक कटान पर बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक कटान से पीछे बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है या उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है या सीधा होता है। मुझे उम्मीद है कि प्रतिबिंब और उसके प्रकार और दोनों में अंतर आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इस तरह का और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।